नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और बीपीएससी वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्नों को। तो पहले पार्ट तक हम लोग लगभग 30 प्रश्नों को देख चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 5 संख्याओं का जो है अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, 7 और 11। अब इनको क्या करना है, जोड़ लेना है आपस में। तो 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17 और 11, 28। यानी जब इसको आप टोटल ऐड करेंगे तो 28 आपका आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। तो स्क्रीन को हम लोग ब्लैक कर लेते हैं, यानी काला, ताकि जो है हमारे आँखों पे ज़्यादा लाइट ना पड़े, तो हमारी आँखें जो है सेफ रहेंगी। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। ये प्रश्न है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम में दिया गया है 2400 है। तो उनका एचसीएफ पूछा गया है। तो साथियों, इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम में जो ये 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है इसका हम आपस में गुणा करके इससे डिवाइड कर देंगे। यानी 3 चौके 12, 25, 60। तो 60 से हम 2400 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24 यानी 40। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 15 मार्च 2024 के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं जो हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि 4.036 को 4.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होगा। तो इसको आप सिंपल क्या करिए, 4.036 लिखिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 0.04 से। अगर हम ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दें तो यहाँ पर गुणा करने के बाद क्या होगा, जो ऊपर का जो पॉइंट दशमलव वो हट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4036। और डिवाइड में आपका यहाँ पर 2 स्थान पे दशमलव है, तो नीचे आपका 2 स्थान ये दशमलव हट के 1 0, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 40। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा साथियों, पहले तो इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, यहाँ पर 0 होगा और फिर से 0 होगा, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 4 9 36। यानी कि अब यहाँ पर आपका एक 0 पड़ रहा है, यानी 1 दहाई, तो यहाँ पर आप 1 दशमलव लगा देंगे। आपका आंसर हो जाएगा 100.9, यानी 100.9, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर। ये पूछा गया है कि संख्या 0.000216 का घनमूल है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए आप 3 3 का जोड़ा ले लीजिए, 3 का और 3 का। अब 216 देखेंगे किसका घनमूल होता है, तो ये होता है 6 का। 6 का क्यूब होता है, 6 का अगर 3 बार आप आपस में गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो आपको मिलेगा 216। तो ये हो जाएगा 6। अब 2 2 का जोड़ा हम बनाए हैं, इसलिए एक 0 आएगा और यहाँ पे पॉइंट, यानी 0.6 आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, 0.06। 0.06 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है साथियों आपका, प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। कह रहे निकाली गई संख्या है, आपसे पूछा गया है।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत आपके पास 27 है, जब एक संख्या निकाल लेते हैं तो औसत 25 रह जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 का 27 में गुणा करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। मान लीजिए आपने एक संख्या निकाल दिया तो रह गया 4 और औसत क्या रह जाता है 25। तो इसका आप गुणा करेंगे 5 का 27 में, 5 7 35, 5 दूना 10 और 3 13, 135 में आप 25 चौके 100 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर मिलेगा 35, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न आपका साथियों ये पूछा गया है कि 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक है। तो माध्यक पूछा गया है तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो ये हो जाएगा 29, 33, 34, 41 और आपका लास्ट में आएगा 69। तो देख लीजिए 3 3 6, 3 2 5 1 6, यानी एक संख्या इसमें हमारा छूट रहा है 47, जो कि 41 के बाद आएगा। तो 41 के बाद हम यहाँ पर इसको 47 को लिख लेते हैं, यहाँ पर 47। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे संख्या सम है, पदों की संख्या 6 है जो कि सम है। तो इसका माध्यक का जो सूत्र हो जाएगा n/2 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। यहाँ पर +1 रहेगा और वह पद। तो ये होता है फार्मूला, और डिवाइड में 2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे n पदों की संख्या कितनी है 6, 6 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3वां पद प्लस 3 + 1 क्या हो जाएगा 2 3 6, तो 4वां पद। तो 3वां पद आपका देखेंगे 34 है और 4वां पद आपका 41 है। तो 34 और 41 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में ऐड करेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 34 और 35 और 40 75, यानी 75 होगा। और 75 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका आधा हो जाएगा आपका 37.5, यानी 37.5 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो मोबाइल का स्क्रीन जो है साथियों थोड़ा सा छोटा है, फिर भी हम इस पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जगह यानी स्पेस कम है। तो यहाँ पर अब देखेंगे इस प्रश्न को, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। अब यहाँ पर उनका एलसीएम होना चाहिए। तो जो इसका एलसीएम पूछा गया है लॉसा, तो 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 117, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्या है। तो 117 ऑप्शन जो है बी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है कि यदि 1/3 1/2 प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोग नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 और प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/6। 1/6 नहीं, ये हो जाएगा 6 एलसीएम, और 3 दूना 6 तो 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 3 6 5, प्लस में 1/x बराबर 4। तो यहाँ पर 5 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 2 हो जाएगा 5/6 प्लस में 1/x बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो है आपका 5/6, इसका एलसीएम न लेके आप सीधा क्या करिए, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए। तो 1/x बराबर हो जाएगा 4 - 5/6। अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे, 6 चौका 24 में से 5 जाएगा, 19 बचेगा, 19/6। यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझा देते हैं। 6 चौके 24 माइनस 5/6, 24 में से 5 जाएगा 19 आएगा, 19/6। यहाँ पर 1/x बराबर ये है, तो जब x का मान निकालेंगे तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 6/19, यानी कि उल्टा हो जाएगा।
तो 6/19 देखेंगे ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका ये पूछा गया है, एक छात्र के अंक की गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, इस कारण से कक्षा में औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है, यानी छात्रों की संख्या पूछा गया है। तो इसके लिए जो है साथियों, कक्षा में छात्रों की संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, 83 में से माइनस करेंगे 63 को, और इसको कह रहा है कि औसत जो है आधे संख्या से क्या हो गया, औसत अंक आधे से बढ़ गया है, यानी आधे को हम 0.5 लिख सकते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 83 में से 63 जाएगा 20, और इसको जब हम आधे से डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो ये आपका हो जाएगा 40। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। और साथियों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 20 को 0.5 से भाग देने पर कैसे 40 होगा, तो 0.5 को आप लोग 20/1/2 भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 20 गुणा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये साथियों पूछा गया है कि यदि 5 का पावर है x+3 बराबर 25 का पावर 3x+4, तो x का मान है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी दोनों का जो बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 5 है तो हम यहाँ पर 5x/3, और इस 25 को जो है हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर है 3x-4। अब इस प्रकार इसका अगर हम इसमें गुणा कर दें तो 2 तियाँ 6x हो जाएगा, और जो -4 है ये 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसका बेस अगर बराबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं x+3 बराबर 6x -8। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x को x की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 3 है तो ये +8 हो जाएगा, और 6x में से आपका चला जाएगा 1x, तो बचेगा 5x। तो 8 3 11 बराबर हो जाएगा 5x, यानी x का मान आपका हो जाएगा 11/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार साथियों आज इस वीडियो में हम लोग 10 ही प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि मैथ के प्रश्न है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।